नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। आज फरीदाबाद 85 एडोर ग्रैंड सोसाइटी की मार्केट में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर करेंगे। आप देख सकते हैं मंत्री जी आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करेंगे। आप लोग देख सकते हैं। कृष्ण पाल गुर्जर यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, जहाँ पर सस्ती दवाइयाँ, अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं। होम डिलीवरी भी है। उसका नंबर है 8506038039। और यहाँ पर एक क्लिनिक भी है जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं अपनी सेवाएं देंगे। ऑन कॉल पर ये सेवाएं देंगे। ठीक है मंत्री, ठीक हो। ये बढ़िया एरिया में खुद भी बहुत डेवलप हो गया एरिया। ये आपका बच्चा है जी, आपके आशीर्वाद के नीचे रहना है। और मेरा तो बहुत प्रिय है ये, बहुत। और विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। सर, एडोर ग्रैंड सोसाइटी में मेडिकल स्टोर खुला है, जन औषधि केंद्र खुला है। इससे ग्रेटर फरीदाबाद के कितने लोगों को फ़ायदा होगा, उनसे क्या अपील है सर आपकी? देखिए, आज फरीदाबाद का जो विकसित रूप है आप ग्रेटर फरीदाबाद में देखिए। एक बहुत बड़ी आबादी ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ आकर्षित हो रही है। लगातार यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है। बिल्कुल। तो इसलिए उनको दवाई की दुकान भी चाहिए, खाने पीने की भी चाहिए, राशन की दुकान भी चाहिए, हर तरह की बाज़ार उनको चाहिए। और ये दवाइयों की दुकान खुलने से यहाँ पर मैं समझता हूँ हज़ारों लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। दिल्ली के काफ़ी लोग इधर आके रहना चाहते हैं, आके नहीं, देखिए जो बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ कोई एक ज़िले के लोग नहीं रहते, वहाँ पूरे देश के लोग रहते हैं। तो इसलिए फरीदाबाद एक मिनी भारत है जहाँ हर राज्य के लोग यहाँ पर रहते हैं। फरीदाबाद में लगभग सैकड़ों ऐसे स्टोर खुल गए हैं और जनता का बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। क्या कहना है इस बारे में? देखिए, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील राष्ट्र है, और यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो रोज़ कमाती है, रोज़ खाती है। आज के इस इलाज के महंगे युग में लोगों को महंगी दवाइयाँ, महंगे इलाज, इससे मुक्ति मिले, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि केंद्र पूरे देश में हज़ारों की संख्या में खुलवाए हैं। और जो दवाई मार्केट में ब्रांडेड कंपनियों की जो 100 रुपये की मिलती है, यहाँ वो 10 रुपये की मिलती है, 15 रुपये की मिलती है। तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी को बहुत बड़ा फ़ायदा इन जन औषधि केंद्रों से मिला है। और यही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत, जिसमें 10 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लोग, इनको 5 लाख तक का मुफ्त में साल में इलाज की व्यवस्था की है। एक बहुत बड़ा योजना देश के लोगों को दी है और करोड़ों लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया है। फरीदाबाद में 6000 लोग आयुष्मान भारत की योजना का फ़ायदा उठा चुके हैं और 10 करोड़ रुपया उनके इलाज पर सरकार की तरफ से खर्च भी हुआ। तो इस तरह आम आदमी की चिंता करना, जो समाज का जो निचला तबका है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसके इलाज की व्यवस्था करना, उसके खाने पीने की व्यवस्था करना, उनकी दवाइयों की व्यवस्था करना, आदरणीय मोदी जी ने इन खास सालों में उनके लिए बहुत बड़ी योजना ये चलाई है। सर, विजयदशमी पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, विजयदशमी पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये विजयदशमी का पर्व हम पाप पर पुण्य की जीत, बुराई पर अच्छाई के जीत मनाते हैं। और ये हजारों वर्षों से लगातार चल रहा है। आज भी लोग पापी व्यक्ति को माफ़ करने के मूड में नहीं होते। बिल्कुल।
आज तक भी लोग पाप के रूप में जो जाने जाते थे, मतलब सजा देते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये देश ऋषि मुनियों का देश है, साधु संतों का देश है, महापुरुषों का देश है, धर्म के मार्ग पर चलने वाले देश के लोग हैं। यहाँ अधर्मी के लिए कोई स्थान नहीं है, यहाँ पापियों के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदुस्तान के लोग पापियों को कभी बर्दाश्त नहीं करते, उनको माफ़ नहीं करते। ठीक है सर, ठीक है धन्यवाद। थैंक यू। सर नमस्कार। सर नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम अमित वर्मा है सर। तो यहाँ पर स्टोर खुला है, दवाइयाँ उपलब्ध हैं? हाँ जी कौन-कौन सर, सी दवाइयाँ हैं? दवाइयाँ यहाँ सभी तरह की दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध यहाँ हैं। मिलेगी। मार्केट से यहाँ पे 60 से 70% डिस्काउंट मिलता है दवाइयों पे। जैसे ये एक ट्यूब आती है मार्केट में वॉलनी के नाम से, यहाँ पे ये जन औषधि की ट्यूब है, ये सिर्फ 22 रुपये की है। और वॉलनी ट्यूब आती है 100 रुपये से 120 रुपये की। तो यहाँ पे कस्टमरों को 80 से 90 रुपये का प्रॉफिट होता है। फरीदाबाद एंटीबायोटिक दवाइयों में कितनी सस्ती दवाइयाँ हैं? एंटीबायोटिकों में सर 60 से 70% ही डिस्काउंट है। एंटीबायोटिक लगी सर ग्रेटर फरीदाबाद में लाखों लोग रहते हैं। हाँ जी। जैसे उनको पता चलेगा यहाँ पर स्टोर खुल गया है, सभी लोग सोचेंगे हम यहीं से दवाइयाँ खरीदें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वो तो भीड़ भाड़ भी हो जाएगी, कैसे हैंडल करेंगे आप? सर हमारे पास स्टाफ है मैनेज करने के स्टाफ लिए। है? हाँ जी। टाइमिंग क्या रहेगी आपकी? 9 बजे से सुबह मॉर्निंग से रात 10 बजे तक। अच्छा, और होम होम डिलीवरी डिलीवरी करेंगे? की होम डिलीवरी की सुविधा है। अच्छा। हमारा कार्ड है। अच्छा, फ्लैटों में सोसाइटियों में होम डिलीवरी करेंगे? हाँ जी, हमारे जो है ये कार्ड है, ये नंबर है इसमें। आप जो है। हाँ, नंबर बताइए। बता दें नंबर। नंबर 8506038039। ठीक है, इस ये पर होम कॉल डिलीवरी करें। पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। ठीक है। तो आपने देखा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुला। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इसका उद्घाटन किया। इसका एड्रेस है शॉप नंबर 10 एडोर ग्रैंड मार्केट सेक्टर 85 नियर पूरी प्राणायाम फरीदाबाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर आप सस्ती दवाइयाँ, अच्छी दवाइयाँ, कम दाम पर दवाइयाँ, किफ़ायती दवाइयाँ ले सकते हैं और अपनी बचत कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अपना परिचय दीजिए, उसके बाद बात करते हैं आगे। मैं महेश चड्डा हूँ, बीजेपी हेडक्वार्टर से, और यही मेरा परिचय कार्यकर्ता आज हूँ। यहाँ पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुला है फरीदाबाद 85 सेक्टर एडोर ग्रैंड सोसाइटी की मार्केट में। आप भी यहाँ पर आए हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को? क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसे गरीबों के लिए बनाया गया है। तो बताइए सर। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज के युग में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से किसी बीमारी से पीड़ित है, और दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, इतनी आमदनी नहीं है जितनी महंगी दवाइयाँ हो गई हैं। बिल्कुल। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री औषधि योजना के तहत ये जो जेनरिक दवाई जो हैं ये प्रारंभ किया है, ताकि देश की जनता जो गरीब है, जो इतनी महंगी दवाइयाँ हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जो 50 रुपए की दवाई है वही यहाँ पर 5 रुपए की दवाई है। जो 500 रुपए की दवाई है वही दवाई यहाँ पर 30 या 40 रुपए की दवाई है। बिल्कुल। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता के लिए ये जेनरिक दवाइयाँ एक वरदान है, और इसी क्षेत्र के लिए ही नहीं, केवल ये मान के चले कि पूरे देश के अंदर हज़ारों जेनरिक जो दवाइयाँ प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से जो खुली हैं, ये लाखों करोड़ों लोगों को इससे राहत मिलेगी। सर कभी आपने भी ट्राई किया है? बिल्कुल, निश्चित रूप से कई बार हमने। हाँ जी, क्या अनुभव रहा सर आपका? बिल्कुल बढ़िया दवाई होती है। जैसे मेरे ब्लड प्रेशर है तो मैं ब्लड प्रेशर की दवाई जो होती है वो लगभग 148 रुपये का मैं 10 गोली का पत्ता लेता था। वही पत्ता मुझे यहाँ पर 18 रुपये का मिलता है, और वही काम करता है जो 148 रुपये का पत्ता काम करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रांडेड दवाइयाँ ज़्यादा फायदा करती हैं, कुछ लोग हैं जो गलतफहमी फैलाते हैं। मैं ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, ये केवल धारणा बन चुकी है कि जो अमीर लोग हैं वो ब्रांडेड को इसलिए महत्व देते हैं कि वो चाहते हैं कि जो ब्रांडेड दवाई है, जैसे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, जो वो भी ये सोचते हैं कि ब्रांडेड दवाई जो है वो ज़्यादा महंगी होने के साथ ज़्यादा अच्छी है। मगर मेरा ये मानना है, देश की जनता का ये मानना है कि ये जो दवाइयाँ प्रधानमंत्री के माध्यम से जो प्रारंभ की गई हैं, जेनरिक दवाई जो प्रारंभ की गई हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से उसी लेवल की दवाइयाँ, उससे किसी भी सूरत में उस दवाई से कम उसका लेवल नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार।
फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार, जय हिंद।